जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? 2007 में ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स ऑब्जर्वेटरी में एक अजीब सा सिग्नल रिकॉर्ड हुआ जिसने पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। इस सिग्नल ने कुछ ही मिलीसेकंड में इतनी एनर्जी रिलीज करी कि जितनी सूर्य पूरे दिन में रिलीज करता है। इस सिग्नल को वैज्ञानिकों ने FRB यानी कि फास्ट रेडियो बर्स्ट बोला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सिग्नल आया कहाँ से और क्यों कुछ लोगों का मानना था कि ये एलियंस द्वारा भेजा गया सिग्नल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। 2007 पार्क्स ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया, जब कुछ साइंटिस्ट टेलीस्कोप के डाटा का अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें एक मिलीसेकंड का हाई इंटेंसिटी रेडियो वेव्स का सिग्नल मिला जो कि पहले कभी नहीं देखा गया था, जिसने साइंटिस्टों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये सिग्नल आखिरकार जनरेट कैसे हुआ और ये सिग्नल स्पेस से आया है या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से यह जनरेट हुआ है। वैज्ञानिक इसकी जांच नहीं कर सकते थे क्योंकि वैज्ञानिक जिस डाटा का अध्ययन कर रहे थे वो 6 साल पुराना था। अब एक ही तरीका था इस सिग्नल के बारे में पता लगाने का कि हम ऐसे ही और सिग्नल ढूंढें, और वैज्ञानिकों ने इसके लिए अपनी एक टीम बना ली और उन्हें लकीली ऐसे 16 और सिग्नल मिले। लेकिन इनमें एक समस्या थी, अगर कोई भी सिग्नल स्पेस से आता है तो वो एक ही रेडियो सिग्नल को कवर करेगा। इसको ऐसे समझिए, एक टेलीस्कोप छोटे छोटे कई टेलीस्कोप से मिलकर बना हुआ होता है और इन एक छोटे टेलीस्कोप को हम एक रेडियो पिक्सल बोलते हैं। जब भी कोई सिग्नल बहुत दूर से आता है तो वह एक रेडियो पिक्सल यानी कि एक ही छोटे टेलीस्कोप को कवर करता है। लेकिन जो नए सिग्नल हमको मिले थे वो सारे के सारे छोटे छोटे टेलीस्कोप पर रिकॉर्ड हुए और अध्ययन से पता चला कि ये सिग्नल अक्सर दिन में लंच के टाइम पर उत्पन्न होते हैं, जो कि माइक्रोवेव ओवन की वजह से भी जनरेट हो सकते थे। और अध्ययन के बाद पता चला कि जब भी हम माइक्रोवेव ओवन का डोर बीच में ही ओपन रख देते हैं तो ये सिग्नल जनरेट होते हैं, जिससे ये साफ हो गया कि ये 16 सिग्नल स्पेस से नहीं बल्कि अर्थ से ही जनरेट हुए थे। आज के समय में एस्ट्रोनॉमर इन सिग्नल्स को पैटर्न सिग्नल बोलते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने 4 ऐसे भी सिग्नल ढूंढे थे जिन्होंने सिर्फ एक ही रेडियो पिक्सल दिया था, यानी कि एक ही टेलीस्कोप। इसका मतलब वो स्पेस से आए थे और इनका कोई भी कनेक्शन नहीं था पृथ्वी के किसी और सिग्नल से। तो वैज्ञानिकों के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो ये सिग्नल हमारी आकाशगंगा से आ रहे थे या फिर किसी और आकाशगंगा से। तो दोस्तों, अब इसका जवाब भी इन्हीं सिग्नल में छुपा हुआ था। FRB सिग्नल हालांकि ब्रॉडबैंड सिग्नल होते हैं। ऐसे समझिए, ये सिग्नल 2 चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, एक हाई फ्रिक्वेंसी और एक लो फ्रिक्वेंसी। जब भी लो फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल गैस या धूल वाली जगह से गुजरता है तो वो धीमा हो जाता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हम दोनों के बीच इसका अंतर समझ सकते हैं। इससे ये पता चल सकता है कि ये सिग्नल कितनी गैस या धूल भरी जगह से गुजरकर आ चुके हैं, और इसका इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने इनके बीच का डिफरेंस निकाला। जो रिजल्ट हमें मिला उससे ये पता चला कि ये सिग्नल इतनी गैस या धूल भरी जगह से गुजरकर आए हैं जितनी ना कि हमारे सौरमंडल में है और ना ही हमारी आकाशगंगा में। इससे ये क्लियर हो गया कि ये सिग्नल दूर किसी और आकाशगंगा से आए हैं। अब इससे हमारे सामने एक और सवाल आता है कि ये सिग्नल इतनी दूर से आए कैसे और इसके पीछे का ओरिजिन क्या है। क्या एलियंस कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज करके हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ और? फिर ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक नया टेलीस्कोप बनाया जो कि इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेगा, जिसका नाम उन्होंने एस्केप रखा, जिसको उन्होंने 36 छोटे छोटे टेलीस्कोप से जोड़कर एक पावरफुल टेलीस्कोप बनाया था। इस टेलीस्कोप की ये खासियत थी कि ये सिग्नल के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी डिटेक्ट कर सकता है, जिससे अब हमें ये पता चल सकता है कि सिग्नल किस डायरेक्शन से आ रहा है। और अब अगर हमें एक बार सिग्नल की डायरेक्शन मिल जाए तो उसके बाद हम अपने सबसे बड़े ऑप्टिकल स्कोप हबल टेलीस्कोप को भी उसी डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकेगा कि सिग्नल कहाँ से आ रहा है। कुछ समय के अध्ययन के बाद हमें ये पता चला कि FRB सिग्नल इस गैलेक्सी से आया हुआ था जो कि 5.3 बिलियन लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब ये है कि ये सिग्नल धरती पर जीवन की उत्पत्ति से पहले जनरेट हुआ था। वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि ये सिग्नल इतनी दूर से ट्रैवल करके हमारी धरती तक कैसे पहुंच गया। वैज्ञानिकों के इसके ऊपर अलग अलग विचार हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सिग्नल न्यूट्रॉन स्टार की वजह से क्रिएट हुआ है। न्यूट्रॉन स्टार एक बहुत ही बड़ा पावरफुल तारा होता है और बहुत ही डेंस होता है और इसके एकमात्र चुटकी भर भी कई ट्रिलियंस किलो के बराबर होता है। कुछ और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये सिग्नल ब्लैक होल्स के आपस में टकराने पर जनरेट हुआ है या तो फिर किसी मैग्नेटर की वजह से क्रिएट हुआ है। 2020 में हमें ऐसे मैग्नेटर मिले जो कि अपनी आकाशगंगा में है। मैग्नेटर एक ऐसा तारा है जो कि न्यूट्रॉन स्टार से बना हुआ होता है, बट इसके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब भी हम स्पेस से आए किसी भी सिग्नल की बात करते हैं तो हम इस थ्योरी को अनदेखा नहीं कर सकते। कुछ लोगों का तो
ये मानना है कि ये सिग्नल एलियंस द्वारा भेजे गए हैं। अब तक हमको सैकड़ों FRB सिग्नल मिल चुके हैं, पर जुलाई 2020 में हमें एक ऐसा FRB सिग्नल मिला जो 30 सेकंड तक था। ये अब तक का सबसे बड़ा FRB सिग्नल है। और एक अजीब चीज़ इसमें यह है कि ये सिग्नल मिक्स ओरिजिन को दर्शाता है, जो इसे एक कंट्रोवर्शियल पहलू बना देता है। वैज्ञानिक इस सिग्नल के बारे में लगातार अध्ययन करने में लगे हुए हैं और हो सकता है बहुत ही जल्द वैज्ञानिकों को इसमें सफलता भी मिल जाए। तो दोस्तों, ब्रह्मांड के अलग अलग छोर से ऐसे सिग्नल आते रहते हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक लगातार स्टडी करते आ रहे हैं और शायद ऐसे ही सिग्नल आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्त तक शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल योर अल्टीमेट गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।